जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में पुनः स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि मैं आपका जो पेपर सेट के लिए 6 पैसेज जो लेकर आ रहा हूं, पहला पैसेज मैं अपने चैनल पे डाल रखा हूं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा पैसेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो ये एग्ज़ाम ईयर 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश प्रोज का ये सेकेंड पैसेज और आपके पेपर सेट के लिए सेकेंड पैसेज है, ठीक। आपके ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि पहले वीडियो में बोला हूँ कि ये जो पैसेज हैं तो आपके पेपर सेट जो होते हैं छः के लिए 6 ही मैं आपके लिए पैसेज लेकर आया हूँ, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वही चीज़ लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पेपर से कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात और समझा दे रहा हूँ कि जो आपका पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है, तो सेम ऐसे ही पूछेगा। पहला उसमें क्वेश्चन रहेगा कि इस हेडिंग रहेगा रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलो। तो सेम इसी तरह होगा, आप इस चीज़ को फॉलो करके आपको आंसर करना है, ठीक। तो आंसर देते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत बच्चे होते हैं कि जो पैसेज में ही से जो पेपर में पैसेज पूछता है उसी चीज़ को छाप देते हैं डायरेक्टली, लेकिन आपको ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली जवाब देना है। इनडायरेक्टली जवाब देंगे तो आपका पूरा 3 नंबर एक प्रश्न में मिल जाएगा, लेकिन जब आप डायरेक्टली जवाब देंगे तो समझिए कि 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर कट जाएगा। तो इनडायरेक्टली जवाब जब बढ़ चढ़ के जवाब देंगे किसी चीज़ के बारे में, तो उसको भी लगेगा कि आपने स्टडी किया है। तो आप जब ऐसा उसको महसूस होगा तो आपका पूरा नंबर वो देगा, हाँ नहीं महसूस होगा तो फिर आपका एक ही नंबर से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। तो इसीलिए जब टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाए तो आपको अच्छे से उसकी कहानी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि समझ में आए तो आपको एग्ज़ाम पेपर में पैसेज का आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हमारे पैसेज में क्या लिखा है। तो पैसेज देखिए काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में लिखे हैं कि कम समय के लिए हम बताएं तो आपको कम समय लगे, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि हमने क्या लिख रखा है। बाकी जब इसका हिंदी रूपांतरण जो है हम जब इसके आंसर करके प्रश्न का आंसर देंगे तो उसमें क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। और दूसरा चीज़ कि आपको एक चीज़ और केयर करना है कि समझना है तो एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो बनिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए। लिखा है इट इज़ ओनली अंडर द एडवर्ड्स क्रिश्मस that the real man is discovered, comma, a man of character of novel, innocence of strong and study physics and virtue of selfless service to others proves his worth even the determination dot. यानी कि मैंने पहले लाइन से कुछ लाइनें हमने यहाँ तक डेफिनेशन तक लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद से जो लाइनें हमने बट से लेकर और वीकनेस तक लिखा है, ये नीचे की लाइनें हैं, ठीक है। हमने कहा कि पैसे जो पेपर में पूछा काफ़ी लॉन्ग होता है, लेकिन हम शॉर्ट करके लिखे हैं। बाकी आपको इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो अपने कॉपी या बुक से इसको देख के सॉल्व करके आंसर करके हमारे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट की लाइनें क्या हैं कि बट इन द एडवर्सिटी द एनर मैन वॉक अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो कुछ ऐसे जो पैसेज होगा वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको करना है। और नीचे जस्ट उसके नीचे ही आपको 5 प्रश्न मिलेगा, जिस प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो प्रश्न देखिए कुछ ऐसे रहेगा। पहला, व्हेन इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो बच्चे क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से मैं समझाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि इसी में से ढूंढते हैं कि वह रियल मैन का अंदर क्या, तो यही जैसे डायरेक्ट छाप देंगे यहाँ तक हो, लेकिन नहीं, आपको इनडायरेक्टली जवाब देना है कि आपको जवाब लिखें किसी देखिए कोई जो आपसे बात पूछता है तो उसको जब बढ़ा चढ़ा कर जवाब देते हैं तो काफ़ी बेहतर लगता है सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो जो
करता होता है तो वो आपको पूरा पूरा नंबर देता है। लेकिन जब डायरेक्टली किसी चीज़ का जवाब देते हो तो फिर वो जैसे का तैसा कर देता है, यानी 3 नंबर का एक नंबर कर देगा, बाकी तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 3 3 नंबर की क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिया है, ABCDE के 3 भाग हैं, यानी एक एक नंबर का ये है 3 और 3 बचे 15 नंबर का ये आपका पैसेज है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन द एडवर्सिटी, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सी नंबर है, हु कैन क्योर हिज मेसन। ये भी देखिए 3 3 नंबर हमने लास्ट में लिख रखा कि ये जो प्रश्न पूछेगा आपसे 3 3 नंबर का पूछेगा। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में दिया है, एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड्स द अंडरलाइन प्रेशन इन द पैसेज। तो ये भी आपका क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा, तो 3 नंबर का पूछेगा। बाकी यहाँ पे चलते हैं आप, यहाँ पे देखिए ई का पहला भाग है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी इस पैसेज में सेल्फिश का अपोजिट वर्ड्स क्या है, इस चीज़ को पूछ रहा है प्रश्न आपसे। ठीक है, और ई का दूसरा है, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स मिस माइजरी, क्वेश्चन मार्क। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड्स ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज 3 into 1, यानी एक एक प्रश्न का कितना नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, ये टोटल प्रश्न आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछेगा। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं लास्ट में इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि पहले नहीं बोलता हूँ, पहले चीज़ आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आप देख लीजिए कि आपके पेपर से रिलेटेड जो होगा वो कैसे आएगा। ठीक, उसके बाद मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक, तो ये दूसरा पैसेज हमारा है जो कंप्लीट हो गया, 15 नंबर का है। और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में या अपने बुक में, इसको ट्रिक कर लीजिएगा ताकि ये दिमाग से न उतरे। ठीक है, मैं आपसे बताऊँ कि दूसरा पैसेज हो गया मेरा, इसी तरह मैं आपको तीसरा पैसेज लेके आऊँगा। ठीक, तीसरा पैसेज लेकर आऊँगा। अगर ये पैसेज आपको बेटर लगा हो तो इसमें जो प्रश्न दिए हैं 5, उसका आंसर कर हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि मैं भी देखूं कि आपकी जो एजुकेशन या स्टडी हो कहाँ तक तैयार हुई है। ठीक, तो चलिए हम पुनः आपसे विदा लेते हैं, फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।